हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कि किस तरह के सवाल यहां पर पूछे गए थे। यहां से आप देख पाओगे विनोबा भावे बीएड सेम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये किसका? पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी का। पेपर नंबर ये 8 है। 20-22 का सेशन का क्वेश्चन पेपर था। वैसे मैं आपको बता दूँ पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊँ राज की बात, 3 या 2 साल के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। करना क्या है, आपको एक ही प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। कहाँ जाना है? वीडियो प्लेलिस्ट का नाम क्या है सर? विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप जाएंगे तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि ये सारे पेपर को आप एक बार घर पे ना एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को, इन सारे PDF को प्रिंट कराइए और PDF को प्रिंट कराने के बाद घर पे 3 से 4 बार एटलीस्ट आपको मॉक टेस्ट हर एक साल का हर एक पेपर का दे देना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस और एग्जाम में कभी भी आप जो है लैक नहीं करोगे कि टाइम खत्म हो गया, पेपर कम रह गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। एक और बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है, वो प्रश्न आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो सर आप सजेशन तैयार कैसे करते हैं? इसकी क्या गारंटी कि क्वेश्चन आ ही जाएगा? आपके सिलेबस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस, ये जो आपका सजेशन है वो तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन हम लोग ग्रुप ए जो कि MCQ होता है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेम 2 के क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी का पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे सेमेस्टर 2 20-22 का सेशन था। फुल मार्क्स था 40 का। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। चलिए अब देखते हैं 1.5 घंटे में क्या मिलेगा। पहला देखिए ग्रुप ए है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए हैं, कितने? 5, और हर एक जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ अ फ्रेश वाटर? कौन मीठे पानी का स्रोत नहीं है? पहला है ग्लेशियर एंड आइस शीट, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें। दूसरा है ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल। तीसरा है धरातलीय अफवाह यानी कि सरफेस रन ऑफ। और फिर है ओशियन। तो देखिए मीठे पानी की झील ओशियन में तो कभी नहीं मिलेगी। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, यू कैन डू टू हेल्प डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूडिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं? कीप योर फ्रीजर डोर ओपन, अपने फ्रीजर का दरवाज़ा खुला रखेंगे, खुला गलत लिखा हुआ है। टू कीप योर एयर कंडीशन ऑन हाई, आप अपने एयर कंडीशन को तेज रखोगे, दोनों ऑप्शन गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। तीसरा ऑप्शन है ईट मोर आइसक्रीम, अधिक आइसक्रीम खाओगे। ये आई मीन रियली किसने ये ऑप्शन बनाया? मुझे हंसी आ रही है। अगला है टर्न ऑफ योर लाइट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम। बिल्कुल सही है, आप अपना लाइट को बंद करोगे, अपने घर के कमरे के लाइट को बंद करोगे, इससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी जरूर आएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, विच इज़ नॉट, देखिए नोट वाले सवाल में बचना है, एन एड टू ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन इन ए क्लासरूम। जो कक्षा में भौगोलिक अवलोकन के लिए सहायक नहीं है उसका नाम क्या है? मैप से बिल्कुल सहायक है ये, ग्लोब भी जो है सहायक है। नेचुरल हंट यानी कि प्राकृतिक खोज, देखिए कक्षा में बोला गया, देखिए सवाल को ध्यान में देखना है, क्लासरूम की बात हो रही है। मॉडल आप क्लासरूम में ग्लोब और मैप का यूज़ कर सकते हो। नेचुरल हंट आप जो है क्लासरूम में नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको रियल वर्ल्ड में जाना होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए है सही, लेकिन समझना है कहाँ पर बोला गया है और कैसे बोला गया है। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ अ टीचिंग एड्स आर मोस्ट यूजफुल इन ज्योग्राफी? भूगोल में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है? मॉडल, फिर है म्यूजियम, फिर है ऑडियो विजुअल एड और चौथा ऑप्शन आपके सामने ये, एक मिनट, ये रहा चार्ट। तो देखिए सबसे अधिक उपयोगी कौन होगा? जब आप बच्चे को पिक्चर दिखाओगे, ऑडियो और विजुअल दोनों दिखाओगे, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेचर ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट इज, भूगोल विषय की प्रकृति क्या है? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, फिर है पॉलिटिकल साइंस, फिर है होम साइंस। देखिए भूगोल की जो प्रकृति है वो है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, ठीक है। बाकी कहीं कहीं पे आपको फिजिकल साइंस भी दिखेगा, तो देखने वाली बात होगी। एक बार जब मैं MCQ कराऊंगा ना अलग से, तो उस समय आपको ये डिटेल में क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 2 ही
सवाल का आंसर आपको करना है। इसके लिए 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट आर द एम्स ऑफ द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैप इन ज्योग्राफी टीचिंग, भूगोल शिक्षण में मानचित्रों का उपयोग का महत्व बताएं। अगला है, हाउ ज्योग्राफी को रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स, भूगोल अर्थशास्त्र के साथ कैसे सहसंबंध करता है ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनल मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ाने की क्षेत्रीय पद्धति का महत्व लिखिए। और यहाँ पे देखो लिखित लिख रखा है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन रिक्तीकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल क्वेश्चन नंबर 7, वो देखते हैं। एक्सप्लेन द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, एक अच्छी भूगोल पुस्तिका के आंतरिक विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी विथ रेफरेंस ऑफ अ पॉपुलेशन ग्रोथ, भूगोल के कार्य क्षेत्र को जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, द यूज ऑफ मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट हेल्प टू प्रोवाइड इनरिचिंग एक्सपीरियंस इन ज्योग्राफी इलस्ट्रेट, मल्टीमीडिया और इंटरनेट का उपयोग भूगोल में समृद्ध अनुभव प्रदान करने में मदद करता है, इसका चित्रण कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेट लोकेशन ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एज अ की कॉन्सेप्ट इन द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के शिक्षण में मुख्य अवधारणा के रूप में स्थान और मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का चित्रण करें। तो ये था आपका पेपर ज्योग्राफी ऑफ टीचिंग का पेपर। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार किया और प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।